रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में खातून के कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। गोरकन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। पुलिस राय ने दावा किया है कि लड़की के कत्ल का फैसला जिरगे के सरबरा असमतुल्ला ने दिया था। खातून की नमाज जनाजा भी असमतुल्ला ने घर पर पढ़ाई। दूसरी जानिब मुकदमे में नामजद मुल्जिम उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून के निकाह की दस्तावेजात भी सामने आ गई हैं। इस केस में तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर कहेगा पुलिस का क्या बताना है तहकीकात की पेशरफ्त से मुतालिक। जी, रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर पीरवदाई फौजी कॉलोनी में शादीशुदा खातून के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कब्रिस्तान के गोरकन राशिद महमूद की जानिब से पुलिस को दिए गए बयान की तफसीलात सामने आ गई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक गोरकन ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हिदायत की। गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। शरीर मजदूरों की अदम दस्तियाबी के बायस कब्र तैयार न होने का बताया और 6 बजे गुल बादशाह 25 अफराद के साथ कब्रिस्तान आया और कब्र तैयार कराई। मकतूला की लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई। सुर्ख रंग की त्रिपाल लाश पर पड़ी हुई थी। कब्र तैयार करते वक्त रिक्शा कब्रिस्तान में ही खड़ा रहा। मिट्टी हमवार करके कब्रिस्तान का निशान खत्म कर दिया गया। मेंबर कब्रिस्तान कमेटी के बेटे को रसीद नंबर 78 दी गई। इस रसीद पर सिदरा दफ्तर अरब गुल तहरीर किया गया था। इसके अलावा जो मकतूला के दूसरे शौहर है उस्मान, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज पुलिस को गिरफ्तारी दी है और उस्मान के वालिद का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें बताया गया है कि जो मकतूला है वो उनका निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में पढ़ाया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के सामने मकतूला ने अपनी मर्जी का बयान दिया जिसमें उसने बताया था कि वो अपनी मर्जी से उस्मान के साथ आई है और वो उससे शादी करना चाहती है। उन पर कोई दबाव नहीं है। इस हवाले से जो उनके निकाह की दस्तावेजात हैं, तस्वीर हैं, हल्फिया बयान है वो भी सामने आ चुका है। इसके अलावा जो जिस शख्स ने इस्मतुल्लाह खान ने जिस जरगे की सरबराही की थी उसके हवाले से भी तफसीलात सामने आई हैं। उसमें बताया गया है कि इस्मतुल्लाह खान ने इस जरगे की सरबराही की और लड़की को कत्ल करने के बाद घर में ही जनाजा पढ़ाया गया और उसके बाद लड़की को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन किया गया और कब्र का निशान मिटाया गया। शब्बीर हमें इस मामले से मुतालिक आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया है। हुकूमत का हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दाम किए पाकिस्तान ने भी वैसा ही जवाब दिया। हुकूमत ने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि 9 साल बाद पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बरादराना पार्टनरशिप के लेंस से ना देखा जाए। इसहाक़ डार ने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की। वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांगी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे सेम डे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि ना लाएं आइन के तहत। पार्टीज आर रेडी, एवरीबॉडी जो ज़रा भी कॉन्शियस था कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दहाने पे पहुंच गया डिफ़ॉल्ट के और बिल्कुल तबाही हो जाएगी। श्रीलंका आपने देखा चंद महीने पहले 22 से पहले क्या हुआ, तो वो तो ग्लोबल कुछ एक्टर्स को भी सूट करता था। तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने कौंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे।
लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर। उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर को मिली हैं, गवर्नमेंट आने का मुझे मिल चुकी हैं। द नाइट बिटवीन 6th and 7th of May, it was 75 to 80 at any given time. Indian jet fighters were in their space facing Pakistan. राफेल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। Got a call from Secretary Rubio in office कि India is ready to cease fire. Are you ready? मैंने कहा we never wanted to start war. We don't believe in wars. ये जो एक coherence है in the armed forces led by फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और हुकूमत, ये पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी का एक सिंबल बन गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस साल अरबईन के लिए बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं होगी, ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते के जरिए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि दफ्तर ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों से तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। मोहसिन नकवी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अरबईन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाने के अहकामात दे दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने फोर्स की तरबियत और पेशा वाराना सलाहियतों पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स के अफसरान और जवानों ने तारीख रकम की है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत और बहादुरी पर नाज है। एप्टमा के पेट्रन इन चीफ और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा है कि मुल्क की मुआशी ग्रोथ के लिए शरह सूद में कमी ज़रूरी है। दुनिया और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में मार्कअप अब भी बुलंद तरीन सतह पर है। कारोबारी बिरादरी को शरह सूद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मॉनिटरी पॉलिसी मुआशी तरक्की का रास्ता रोक रही है। शरह सूद को फौरी तौर पर 9% पर लाया जाए। दिसंबर 2025 तक शरह सूद को 6% पर लाया जाए। गौहर एजाज का कहना है कि सनतकार मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी से कारोबारी सरगर्मियों को तरजीह देने का मुतालबा कर रहे हैं। शरह सूद में से कारोबारी लागत कम होगी, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी और रोजगार मिलेगा। सालाना 5% महंगाई के मुकाबले में 11% शरह सूद नाकाबिले फहम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल्स पर शरह सूद में कमी करने पर जोर दिया है। अमरीकी मरकजी बैंक के गैर मामूली सदारती दौरे में ट्रंप ने स्टेट बैंक की 2 तारीखी इमारतों की तज़ीन व आराइश पर $3 अरब के अखराजात करने पर तनकीद की। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि पावेल को बरतरफ करने का इरादा नहीं है। उनसे मुलाकात और शरह सूद पर बातचीत अच्छी हुई। ये भी कहा कि पावेल शायद शरह सूद कम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे पहले ट्रंप बारहा इंदिया दे चुके हैं कि फेडरल रिजर्व के चेयर पावेल को ओहदे से हटाने का कह चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने गजा में जल्द जंगबंदी माहिदे की उम्मीद जाहिर की है। मार्को रूबियो का कहना है कि खुसूसी एलची विटकॉफ जंगबंदी मुज़ाकरात पर दिन रात काम कर रहे हैं। विटकॉफ ने काफ़ी कामयाबी हासिल की और वो माहिदे के करीब हैं। हम पुरुमीद हैं कि अब किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी माहिदा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि माहिदे के तहत लाशों और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। माहिदे के तहत 60 दिन की जंगबंदी के इख्तिताम पर बाकी यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा है कि तमाम अमरीकी रिहा हो चुके हैं। हमें तमाम यरगमालियों की फिक्र है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका एक बहुत आसान हल है। तमाम यरगमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। और ताकत के नशे में चूर इसराइली फौज की हरधर्मी जारी है। भूख से बेहाल फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार निहित बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनान पर असलहा तान लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोएलिशन की शेयर की गई लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया था।
कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फलस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हुवैदा आराफ ने इसराइली फ़ौज को खबरदार करते हुए कहा था कि उनकी कश्ती से इसराइली फ़ौज को कोई खतरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूखा मारने के लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी। सिर्फ यही नहीं बल्कि जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। इसराइली फ़ौज को कश्ती को रोकने या उस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम एक बार फिर मुतालिबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। आपको बताते हैं कि गजा के कुछ इलाकों में फौजी कार्रवाई में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली फौज के हमले जारी हैं। गजा शहर में इमारत पर बमबारी से फलस्तीनी खातून अपने 4 बच्चों समेत शहीद हो गईं। सुबह से जारी इसराइली हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 53 हो गई है। इमदाद के मुंतज़िर 32 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल हैं। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज ने आज से अल-मवासी, देर अल-बला और गजा शहर पर हमलों में 10 घंटों के वक्फे शुरू करने का ऐलान किया था। गुज़श्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत मज़ीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 87 बच्चों समेत 133 हो गई। गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाइस इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से मुतअद्दिद इमदादी ट्रक गजा की तरफ जाना शुरू हो गए। कोलंबिया के सदर गुस्टावो पेट्रो का कहना है कि हम गजा में जारी नस्लकुशी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब 1 टन कोयला भी इसराइल को नहीं भेजा जाएगा और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी शिपमेंट इसराइल के लिए तैयार है उसे फौरी तौर पर रोका जाएगा। कोलंबिया इसराइल की जानिब से गजा के मासूम लोगों पर बम गिराकर लाखों लोगों को कत्ल करने की कभी हिमायत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दिल स्याह नहीं हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी की किल्लत से मुतालिक। चीनी की किल्लत हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मंडी से चीनी 178 से 188 रुपये की मिल रही है। प्राइस मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारियों से तंग आ चुके हैं, अब चीनी नहीं रखेंगे। इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के बाजार चीनी को तरस गए। 4 दिन से चीनी दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने चीनी का सरकारी रेट 172 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार कहते हैं जब खरीद महंगी है तो सस्ती चीनी कैसे बेचे। चीनी पीछे से मिलती नहीं है। 170 रुपए कहीं हमें होलसेल में नहीं मिलती, हम 172 रुपए कैसे बेचें। वहाँ से महंगी मिलती है 178 रुपए और यहाँ आए तो वो कहते हैं जी 20,000 रुपये जुर्माना भी दो, थाने भी जाओ। तो हम इस लालच से बेहतर है कि हम बेचना ही छोड़ दिया हमने। इनका काम है ना, चीनी 70 रुपये थे, ये कौन सा तरीका। उधर कहते हैं 70 रुपये हमें दे, इधर वो कहते हैं 80 रुपये। उधर मिल वाले को क्यों नहीं पकड़ते। दुकानों के चक्कर लगाते शहरी कहते हैं कि चीनी बुनियादी जरूरत है, लेकिन मिल नहीं रही। 172 रुपये आगे से सेल करें और पीछे 180 रुपये मिलती है, इसलिए दुकानदार जो हैं वो बेच नहीं रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, तो इसकी तो वैसे ही छुट्टी हो गई है। हम तो 4 दफ़ा स्टोर में आए, एक दाना चीनी नहीं मिल रहा। वजह क्या है? ये हुकूमत है हमारे आवाम को चलाने के लिए, ये हुकूमत है चलाने के लिए। आवाम का कहना है कि जो मुल्क चीनी की पैदावार में खुद मुख्तार हो, वही चीनी ना मिले तो फिर दीगर अशिया पर क्या गिला करे। हुकूमत इस ज़िम्न में शफाफ तरीक़ेकार बनाए। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के मार्केटों में चीनी की दस्तयाबी मुश्किल हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब नहीं है, इसलिए चीनी मंगवाना बंद कर दी है। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हिरा बतूल। जी बिल्कुल, चीनी एक बुनियादी ज़रूरत है जिसकी कीमत मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। आए दिन इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सुपर मार्केट में चीनी है वो 182-83 रुपये में मिल रही है, लेकिन जो सरकार का रेट है वो 173 है। उस लिहाज से हम ला नहीं रहे हो ना सेल कर रहे हैं। अगर लेके आए तो वो DCO रेट पे नहीं बेच सकते, उसके साथ फ़ाइन होता है 10,000 20,000 जो उनकी मर्जी हो। चीनी लेने आए हुए हैं, दे नहीं रही हैं चीनी, तो बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट को चाहिए रेट जो है ना कम करे। पहले चीनी आती थी, अब आती नहीं है, रेट लिख के लगा दिए उन्होंने, पर चीनी है नहीं। जी ये आपने इन दुकानदार की बात सुनी। इनका कहना है कि चीनी जो है हमें उस मुकर्रर करता जो रेट है उसके मुताबिक नहीं मिलती है, तो अब हम इस वजह से चीनी अपनी दुकानों में नहीं लेकर आ रहे।